हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्जरी वर्जरी। आज लेकर आया हूँ मैं न्यू टॉपिक इन थिंग्स विद साइंटिफिक रीजन में। आज का टॉपिक है यूरिन आना बंद हो गया हो, यानी पेशाब आना बंद हो गया है तो क्या कारण हो सकता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं विथ साइंटिफिक रीजन के साथ। तो इसको समझने के लिए मैं आपको इसके बेसिक में ले जाऊंगा पहले, कि आखिर पेशाब बनता कैसे है। अगर वो हमें समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर यूरिन क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको ले चलते हैं इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो पहले समझिए, ये बेसिक डायग्राम है जिसमें कैसे बताया गया है कैसे आपका ब्लड यूरिन में कन्वर्ट होता है, ब्लड का कौन सा पार्ट कन्वर्ट होता है। तो सब चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये सबसे पहले देखिए हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप आउट होके ऑर्टा में जाता है। ऑर्टा में जाने के बाद वो रीनल आर्टरी में जाएगा। आप जैसे जानते हैं दोनों साइड किडनी होता है, तो लेफ्ट रीनल आर्टरी होगा, राइट रीनल आर्टरी होगा। रीनल आर्टरी में जाने के बाद वो दोनों किडनी में जाएगा। किडनी में जाने के बाद वहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है जो जस्ट लाइक छन्नी होता है। वहाँ पे जाने के बाद ब्लड का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो यूजलेस प्रोडक्ट है, वो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाता है। लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंस है बॉडी फिर से उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो यूजलेस सब्सटेंस है वो धीरे धीरे रीनल पेल्विस की ओर चला जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। रीनल पेल्विस में जाने के बाद वो जाएगा यूरेटर में। यूरेटर के थ्रू वो जाके स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। और एक फिक्स अमाउंट होने के बाद जब यूरिन एक फिक्स वॉल्यूम हो जाता है तो आपके ब्रेन को सेंसेशन दिया जाता है, तो उससे आपको पेशाब लगता है और फाइनली आप जाके पेशाब करते हो और यूरिन आपका बॉडी से बाहर हो जाता है। तो अगर आपको इतनी बेसिक समझ में आ गया है तो अब आप ये जान सकते हो कि अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग बेसिक। सबसे पहले कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में। अगर हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा हो तो उससे ब्लड आउटपुट हार्ट से कम आएगा। तो अगर कम आएगा, जैसे हार्ट डिजीज़ केस में होता है, तो आपका किडनी में कम ब्लड पहुंचेगा। अगर किडनी में कम ब्लड पहुंचेगा तो स्वाभाविक है यूरिन कम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। दूसरा हो सकता है ऑर्टा का प्रॉब्लम हो, जो ऑर्टा ब्लड ले जा रहा है, जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है उसी में प्रॉब्लम हो, तो भला कैसे ब्लड जाएगा। तो एक संभावना ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि दोनों साइड रीनल आर्टरी जो दिख रहा है उसकी ब्लॉकेज हो, जिसकी पॉसिबिलिटी कम होते हैं बट होते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन कारण जो चौथा नंबर पे है वो है किडनी। अगर आपका किडनी ही यूरिन नहीं बनाए, ब्लड ही फिल्टर ना करे, तो भला यूरिन कहाँ से बनेगा। तो एक और मोस्ट कॉमन कारण जिसको आप बोलेंगे वो किडनी डिजीज़ है, जिसमें आप देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जिसको बोलते हैं डॉक्टर लोग। उसमें आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। और आगे जब जाएंगे तो आप देखेंगे रीनल यूरेटर की प्रॉब्लम है। यूरेटर में जनरली स्टोन या बाहर से उसको कंप्रेस कर दिया हो तो कैसे यूरिन जाएगा, लेकिन ये दोनों साइड होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाला जो रास्ता है उसकी ब्लॉकेज हो, तो भी भला यूरिन कैसे आएगा। और सबसे लास्ट में यूरेथ्रा का प्रॉब्लम हो, जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर
जिसमें कभी चोट लग गया या क्रॉनिक उसको यूटीआई रहा हो, तो ऐसा संभावना हो सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया हो तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर यूरिन नहीं आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मुझे बताओ ये आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अगर आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो भी मुझे बताओ। मैं आप जल्दी ही न्यू वीडियो उस पर लेके आऊँगा। और चलते चलते सब्सक्राइब ज़रूर कर